हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार के आग्रह से मुक्त होने के लिए प्रतिबंधकों की निवृत्ति होना आवश्यक है। जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक ठीक ठीक प्रकाश से ज्ञान होता ही नहीं, और बिना ज्ञान के अविद्या की निवृत्ति कभी भी होती ही नहीं। तो यहाँ पर विषया शक्ति के बारे में विचार चल रहा था। विषया शक्ति जो है ये जब तक निशेष रूप से निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक न तो ये साधन संपन्न हो सकते हैं, न ब्रह्म विचार करने में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक प्रकार से विवेकादि साधन जागृत हो और ब्रह्म विचार की ओर ठीक ठीक प्रवृत्ति हो, इसके लिए सर्वप्रथम विषया शक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहिए। किस पर विजय प्राप्त करना चाहिए? विषया शक्ति पर। अच्छा, ये विषया शक्ति जो इतनी खतरनाक क्यों बताई जा रही है? कल ये सुनाया था, विषय जो है चिंतन मात्र से भी अपने को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। विषय का चिंतन ही पतन का कारण होता है। विषय का चिंतन हमें सदा सदा के लिए दुखों की गर्त में भटका देता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? ऐसा कोई दृष्टांत दे करके सिद्ध कर सकते हो कि विषय जो है चिंतन मात्र से ही पतन का कारण हो जाया करते? होनानंद जी महाराज। हाँ, कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा है क्या? विषय के चिंतन करने मात्र से विषय ठिकाने लगा देते हैं। बस इतना बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। केवल मात्र अभी विषय चल रहा कि चिंतन मात्र से पतन हो जाता है। तो जो पहले सुनाया था ना वही पर्याप्त। अच्छा, देख करके बोल रहे थे या बिना देखे बोल रहे थे? चलो। फिर जो ठीक करवाया वैसे नहीं बोला, इसलिए मैंने देखा भाई। हाँ शिवम, बोलो। हाँ, सोबरी ऋषि कहने का मतलब हजारों वर्षों से जल में तपस्या कर रहे थे, परंतु जल में जब मछली की क्रीड़ा को देखते हैं तो वो देखते ही कहने का मतलब विचार कर लेते, अरे फालतू ही जीवन को बर्बाद कर दिया। बिना शादी के, बिना स्त्री के तो सचमुच में जीवन सार्थक होता ही नहीं। और तुरंत पहुंच गए कहाँ पर? मानदाता के यहाँ पर। वहां जाकर के प्रस्ताव रख दिया, मुझे तुम्हारी कन्या के साथ शादी करनी है। अब महाराज विचार करके देखो, जिनकी उम्र है पता नहीं कितने हजारों वर्षों की, और जाकर के 16 18 20 वर्ष की बच्ची के लिए कहे मैं इसके साथ शादी करूंगा, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता ना। तो यहाँ पर राजा मानदाता
आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते कि हाँ कहूँ या ना कहूँ। यदि हाँ कह दूँ तो ये बच्चियां जीवन भर मुझे शापित करती रहेगी, और ना कहूँ तो अभी दृष्टि मात्र से समस्त राज्य को जलाकर भस्म कर देंगे। क्योंकि राजा मानदाता बड़ा विवेकी विद्वान था, और वैसे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, राजा मानदाता जब अपने रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा करता है तो उसी से सातों समुद्र बन जाते हैं। तो चलो अपने को तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ना, परंतु राजा मानदाता बड़ा विद्वान था, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, युक्ति निकाली, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए या न टूटे। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उन्होंने तुरंत सोबरी ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान मेरे एक नहीं, शायद उनके 50 या 51 ऐसी कन्याएं थी। कहा मेरे इतनी कन्याएं हैं, आप ऐसा करो, स्वयं आप पधारो, जो भी कन्या आपके गले में वरमाला डाल देगी मैं तुरंत उसी समय आपकी शादी उससे करवा दूंगा। तो मानदाता ने विचार किया, जब वह कन्या स्वयं वर्ण करेगी तो मेरा इसमें कोई अपराध नहीं होगा। ऐसा सोच करके जब मानदाता को अंदर भेजा गया, तो मानदाता ने जब सोबरी ऋषि को भेजा, तो सोबरी ऋषि तो बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अंतर्मन से जान लिया कि मानदाता के मन में क्या तरंगे उठ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी 20-25 वर्ष का युवा अवस्था वाला ऐसा शरीर धारण करते हैं कि वो एक कन्या तो क्या समस्त कन्याएं ही उनका वर्ण कर लेती हैं। और सोबरी ऋषि पता नहीं कितने समय तक उनके साथ में रहते हैं, और अंत में फिर वही पश्चाताप होता है। तो चलो, बहुत अच्छा संकेत किया ये। तो मोहनानंद जी महाराज बता रहे थे, अहि विष तन काटे चढ़े, ये चिंतवत चढ़ी जाय, ज्ञान ध्यान पुनि प्राण हूँ, लेत मूल युत खाए। अर्थात सर्प जब काटता है ना, तभी उसका जहर चढ़ता है, परंतु ये संसार के भोग पदार्थ जो है देखने मात्र से ही मार देते हैं। क्या बताया, दृष्टांत समझ में आ गया ना? हाँ, कहने का मतलब सर्प जब काटता है तभी मृत्यु होती है, परंतु ये संसार के भोग पदार्थ जो है चिंतन करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, कहने का मतलब अपने भीतर जो मानवता बैठी होती है उसको उसी समय नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अरे कहाँ तक कहा जाए, देखो इसकी दूसरी लाइन में बताया गया है, ज्ञान ध्यान पुनि प्राण हूँ, लेत मूल ये तो खाए। कितने भी बड़े ज्ञानी ध्यानी क्यों न हो, यहाँ पर ऐसा परोक्ष ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। तो ज्ञान ध्यान पुनि प्राण हूँ, लेत मूल युत खाए। तो कहने का मतलब ये, ज्ञान ध्यान में लगने वाले भी इनसे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए विचार सागर के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज तो यहाँ तक लिख देते हैं, पढ़ो पुराण वेद स्मृति गीता, तर्क निपुण पुनि किन्होंने जीता, करत अदिन ताई तिये ऐसे, बाजीगर बंदर को जैसे, सब कच मन भावत करवावत, पढ़े पसोई भल भांति नचावत, उक्ति युक्ति सब तभी बिसरे, जब पंडित पंडित ये पे टिसरे। कहने का मतलब बड़े बड़े विद्वान भी क्यों न हो, वो भी कहने का मतलब प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई देखो, ये विषय बड़ा खतरनाक होता है, ये चिंतन मात्र से मार देता है। इसलिए विषया शक्ति पर जब तक सम्यक प्रकाश से विजय प्राप्त नहीं होती है, तब तक आगे की जो कक्षाएं हैं वो कुल मिला करके क्या है, कल्पना मात्र ही है ना। हाँ, तो इसके लिए अपने को खूब ही सूक्ष्म रीति से विचार करना है, मंथन करना है। यहाँ पर कहने का मतलब लापरवाही करने से ये जीव निश्चित रूप से पतन की ओर चला जाता है। लापरवाही क्या, जैसे किसी राजा ने
भिखारी से प्रश्न कर लिया। ध्यान में क्या प्रश्न किया था? ध्यान में नहीं है ना? हाँ समझो, जैसे भिखारी को था तो भिखारी, परंतु कहने का मतलब कोई गलत चीज खा रहा था शास्त्र से विरुद्ध। तो उनको कहा, रहे तुम ये शास्त्र से विरुद्ध चीज इसको कैसे खा रहे हो? तो वह कहने लगता, भाई ये चीज भी बिना शराब की अच्छी नहीं लगती है। तो फिर राजा को आश्चर्य हुआ, अरे तुम शराब भी पीते हो? कहाँ शराब भी पीते हैं, परंतु ये शराब भी जब तक वेश्या का संग न हो तब तक ये भी सार्थक नहीं होती हैं। फिर राजा को और आश्चर्य हुआ, अरे तुम वेश्या का संग भी करते हो? उनको तो पैसे चाहिए, तुम कहाँ से लाते हो? पैसे में क्या, हम जुआ खेल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। कहा, फिर आश्चर्य हुआ, अरे तुम जुआ भी खेलते हो, चोरी भी करते हो? कहा, राजन क्या करें, एक बार कीचड़ में गिर गए, भटक गए, अब हमारे लिए कोई सदगति तो है नहीं, हमको तो जीवन भर इसी कीचड़ में पड़े रहना है। बताओ ये समझदारी है क्या? नहीं है ना? तो भाई कुल मिला करके अपन अपनी मानसिकता ऐसी ही बना लेते हैं कि चलो, हमको तो संसार के लोगों ने त्याग दिया है, अपमान कर दिया है, ऐसा वैसा कह दिया, अब तो हमारी कोई गति है ही नहीं, हम तो बस इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो सच्ची बात यह है, ये समझदारी है ही नहीं। यहाँ पर तो कहा गया है, एक नहीं हजार बार भी गिरो फिर भी उठो, और चरेवेती चलते रहो चलते रहो, रास्ते में कहीं पर अटकना है ही नहीं। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। तो कुल मिलाकर के संकेत किया गया कि ये विषय इतने खतरनाक होते हैं कि इनके चिंतन करने मात्र से, इनके दर्शन कर लेने मात्र से, ये अपने को, कहने का मतलब, भीतर से मार ही देते हैं, अर्थात अपनी जो मानवता है उस मानवता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और असुर बना देते हैं। इसीलिए कल भगवत गीता के अनुसार इसका विचार किया था। अच्छा, किसी ने कल जो दो श्लोक बताए उनके शायद नंबर तो नहीं बताए होंगे शायद। आज किसी ने भगवत गीता को देखा था? देखा क्या उन दोनों श्लोकों को? किसने देखा? एक तो तेज सिंह जी ने देखा, और किसने देखा आप लोगों ने? केवल मात्र एक साधक ने दोनों श्लोकों को पढ़ा? अच्छा, रमेश ने भी देखा, बहुत अच्छी बात। और किसने देखा? तो फिर मनन कहाँ करते हो आप? तो केवल सुन लेते हो, उसका विचार ही नहीं करते हो, मंथन ही नहीं करते हो। जो तो कल कहा था, इन दोनों श्लोकों को एक बार अच्छी तरह से देखना। परंतु करें क्या, ये शादी ब्याह से फुर्सत मिले तो। हाँ, खैर आप तो बहुत बड़े आपकी बात अलग है, आप बड़े बिजनेसमैन हो। अच्छा, बाकी की किसी साधक ने नहीं देखा क्या? और बोलो, नहीं तो भी ऑडियो ऑन करके थोड़ी टिक मार कर दो, पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने, इन्होंने देखा। नहीं देखा ना, तो इसका मतलब अब आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि ये दोनों श्लोक, अध्याय तो कल बता ही दिया था, किस अध्याय के कौन से नंबर के श्लोक है, तो शायद मुश्किल पड़ जाएगी। सच्ची बात बताए ना, रात्रि को 2 बजे भी यदि ऐसी कोई जिज्ञासा हो जाए,
तो उस समय भी नींद ना आए, और जिस ग्रंथ में कहाँ पर क्या है उसको देखें, खोजे, अच्छी तरह से टटोले, अथवा संत महापुरुषों के सानिध्य में पहुंचकर उसका समाधान न करवा ले, तब तक कहने का मतलब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तब समझो सचमुच में हम कुछ अंशों में जिज्ञासु हुए हैं। अब आपको तो इतना सरल काम बताया, केवल 2 श्लोक देखने के लिए कहा था, एक बार 2 बार उनको पढ़ना, उनके बारे में मंथन करना, तो उनमें से कोई रहस्य निकालना हो तो क्या निकाल पाओगे? फिर गड़बड़ है ना। अच्छा, कौन से नंबर के श्लोक किसको पता है ये? हाँ शिवम बोलो। अरे वो तो भगवत गीता के 2 श्लोक देखने थे, दूसरे अध्याय के अंतर्गत। अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट। बहुत क्या बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये श्लोक नंबर था 62वां और 63वां। इसमें भगवान ने क्या कहा, ध्यान में रहा क्या? किताब को देख के नहीं बोलना, बिना देखे बोलना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और बहुत अच्छी बात है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर आगे। हाँ ठीक है, क्रोध से मूड भाव हो जाता है। ब- ठीक है। तो देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने विषय के चिंतन से शुरुआत किया, ठीक है, और अंत में क्या बताया था, बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विषय चिंतन जो है विवेक वृत्ति को नष्ट कर देते हैं, अर्थात सत्व गुण से संपन्न जो बुद्धि है उस बुद्धि को क्या कर देते हैं ये, हाँ, उस बुद्धि का नाश कर देते हैं। और जब विवेक वृत्ति नहीं रहती है, जब विवेक ही नष्ट हो जाता है, तो बताओ भले बुरे का, अपने पराये का, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध रहता है क्या? तो कुल मिलाकर के विवेक नष्ट होना, समझो सत्यानाश हो जाना। जिनके जीवन में विवेक नहीं है, तो समझना चाहिए उनका जीवन केवल मात्र 2 कौड़ी का है, उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। और विवेक नष्ट कैसे होता है? फिर गड़बड़ है। विवेक नष्ट कैसे होता है? अरे भाई वो तो विशेष रूप से बात हो तो, परंतु अभी विषय चल रहा है उसके अनुसार। नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चय करके कहो, ऐसा नहीं कि थोड़ा वो कह दिया थोड़ा वो। केवल एक एक सूत्र में जवाब देना। देखो कौशल्या लिख रही है विषयाशक्ति से, अर्थात विषय के चिंतन से, तो फिर गड़बड़ घोटाला क्यों कर रहे हो भाई? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति समूहः, समूहात् स्मृति ब्रह्म,
स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पर सबसे पहले विषय चिंतन बताया या नहीं बताया? विषयों का चिंतन करने से तो मूल बात ही तो बतानी, यदि विषय का चिंतन करेंगे तो विवेक नष्ट हो जाएगा। अब बीच की बातें तो अपने आप होगी ही होगी, तभी तो आगे की प्रक्रिया होगी। हाँ, थोड़ा साधकों को सावधान इसीलिए रहने के लिए कहा जाता है, मूल मंत्र जब तक पकड़ में आता नहीं ना, यदि कोई विषय का चिंतन नहीं करेगा तो बताओ आसक्ति होगी क्या? आसक्ति नहीं होगी तो कामना होगी क्या? और जब कामना ही नहीं तो उसमें कोई विघ्न पड़ेगा क्या? तो फिर क्रोध आएगा क्या? क्रोध नहीं आएगा तो मूढ़ भाव होगा क्या? मूढ़ भाव नहीं होने से स्मृति में भ्रम होगा क्या? स्मृति में भ्रम नहीं होने से क्या बुद्धि शक्ति का नाश होगा क्या? और बुद्धि शक्ति का नाश नहीं होगा तो क्या हम अपनी स्थिति से गिरेंगे? तो यहाँ पर मूल सूत्र जो बताया गया है वह केवल और केवल मात्र विषय चिंतन का ही है, अर्थात विषय के चिंतन करने से ही ये सारा का सारा होता है। तो ऐसे तो अपन पूरा का पूरा पैराग्राफ भर देंगे, इसलिए मूल सूत्र बताना होता तो यदि विषय का चिंतन करेंगे तो समस्त आगे की घटनाएं घटित हो जाएगी। यदि कोई एलकेजी में बैठ गया तो वो एक दिन अंतिम कक्षा भी उत्तीर्ण कर लेगा या नहीं कर लेगा? और एलकेजी में नहीं बैठ रहा तो फिर आशा की जा सकती क्या? तो यहाँ पर सत्य बात यह बताई गई है कि विषयों के चिंतन करने से ही, विषय में आसक्ति होने से ही पतन होता है। यदि विषय में आसक्ति न हो, अच्छा विषय में आसक्ति न हो तो वह जो विषय है, कहने का मतलब उन विषयों का सेवन तो किया जाएगा, परंतु वह विषय, कहने का मतलब जो कुछ भी हम कर्म करते हैं या विषय आदि सेवन करते हैं, एक तो संस्कार अंश होता है, एक फल अंश होता है। तो फलांश की उत्पत्ति तो होगी परंतु संस्कार नहीं बनेंगे। कमल के पत्ते पर जल ठहरता है क्या? तो ये कहने का मतलब जिनकी आसक्ति नहीं होती है, तो फिर कहने का मतलब वो इस प्रकार से बावड़े नहीं होते हैं। संसार में अज्ञानियों की तरह वह विषयों का सेवन करते हुए दिखाई जरूर देते हैं, परंतु सचमुच में वो इस प्रकार के होते नहीं। पहले शायद एक दृष्टांत सुनाया था, कोई राजा किसी महात्मा से दीक्षा लेकर के सोचने लगता भाई मैं गुरुदेव को मेरी बरोबर कर दूं, मेरे जैसा का जैसा। तो समझो जितना राजा के पास में था, समस्त ऐश्वर्य में से, राज्य में से, सब में से आधा आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया। तो बताओ राजा में और महात्मा में फर्क रहा है क्या? अब तो कहने का मतलब महात्मा महात्मा के हिसाब से रहते, फिर भी उनको राज्य वगैरह जो दिया गया हो उनके अनुसार अपनी व्यवस्था काम काज करते थे। तो क्या होता है कि लोग जा जा करके शिकायत करने लगे कि ये महात्मा तो बड़े भोगी हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एक दिन क्या होता है, राजा गुरुजी के पास में जाकर के कहने लगता है, गुरुदेव बताओ अब आप में और मेरे में क्या अंतर है? मैं भी भोगी हूँ और आप भी भोगी हो गए हो एक तरह से। तो गुरुजी ने कहा बेटे अभी तो बहुत अंतर है। कहा मेरे को दिखाओ फिर अंतर कैसे है। कहा चलो अंतर दिखाते, थोड़ा घूम करके आते हैं। अब घूमने के लिए निकले तो 1 किलोमीटर गए और राजा ने कहा गुरुदेव अब वापस चलते, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा ने कहा अरे भी क्या करना, थोड़ा और चलते, चले चलेंगे अभी तो बहुत टाइम है। फिर 1 किलोमीटर और चल गए। अब राजा कहने लगा भगवान अब तो वापस चलते, बहुत दूर आ गए, अरे थोड़ा और चलते। ऐसे करते करते 3 किलोमीटर ले गए। और 3 किलोमीटर जाने के बाद में राजा तो एक दिन खड़ा हो गया, नहीं गुरुदेव अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता हूँ, मुझे आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मुझे संतुष्टि तभी होगी। तो
गुरुदेव कहते बेटे अभी तो तेरे में और मेरे में बहुत अंतर है, तू वापस अपने राज्य की देख रेख के लिए जाना चाहता है और मुझे वापस जाने की कोई जरूरत ही। तो राजा कहने का मतलब वापस लौटता है, और गुरुदेव जो चल रहे थे वो चलते ही। अब विचार करके देखो, ऐसे तो समानता दिख रही थी ना, परंतु भीतर से देखा जाए तो आकाश पाताल का अंतर था या नहीं था। तो एक तो कहने का मतलब आसक्त होकर के विषयों का सेवन करे, और एक दो जीविकोपार्जन के लिए, ऐसा समझो शास्त्रोक्त रीति से शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो विषयों का सेवन कर रहे हैं, तो वह विषय का सेवन करते हुए भी बंधते नहीं हैं, बल्कि मुक्ति की ओर अग्रसर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, विषय प्रतिबंध करने वाले नहीं है, बल्कि विषयों में जो आसक्ति होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक ही यह है। यदि विषयों में आसक्ति है तो निश्चित रूप से वह विषय उनको कर्ता भोक्ता बना ही देंगे, और विषयों में आसक्ति नहीं है तो वह कहने का मतलब किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना, जैसे ये अनेक नदियां जो है जब समुद्र में समाती है तो बताओ समुद्र में कोई विकार उत्पन्न कर सकती है क्या? हाँ, कहीं सुना है क्या? बड़े बड़े तालाब फूटते हुए सुनाई देते हैं, परंतु कभी समुद्र फूट गया ऐसा सुनने में आया कभी क्या? तो कहने का मतलब जैसे समस्त नदियां समुद्र को विचलित नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही समस्त भोग पदार्थ ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को विचलित नहीं कर सकते हैं। जैसे वो बांधों को फोड़ देते वैसे उनको नहीं फोड़ पाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आसक्ति को ही बंधन का कारण बताया गया। बारंबार विषयों का जो चिंतन होता है, इस विषय चिंतन को ही दुखों की जड़ बताई गई है, इसको ही दुखों की मूल बताई गई है। तो करना क्या है? केवल और केवल मात्र विषयों में जो अपनी आसक्ति है, उस आसक्ति पर ही तो विजय प्राप्त करनी है। आपको ऐसा तो कहा ही नहीं जा रहा कि समस्त विषयों का त्याग कर दो, बल्कि आसक्ति का तो त्याग करना होगा ना। बारंबार जो हम विषयों का चिंतन करते हैं, 24 घंटे यदि विषयों के चिंतन में ही मस्त रहते हैं, तो बताओ फिर निश्चित रूप से दुर्गति होगी या नहीं होगी? यदि हम विषयों का ही चिंतन करेंगे तो फिर भगवत चिंतन कब करेंगे, आत्मचिंतन कब करेंगे? क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है तो बस उसको पाने के लिए ही वो सब समस्त क्रियाएं चेष्टाएं करता है। बताया ना, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा, जो मन कंसों क्रोध करे तब क्रोधमय होता ही स्वरूपा, जो मन माया ही माया रटे नित तो मन बूढ़त माया के कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। तो ये जिसका भी चिंतन करेगा, बताओ ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा? तो ब्रह्म चिंतन करोगे तो ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, और विषय चिंतन करोगे तो बस कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति से युक्त होकर के जन्मरणाधिक संसार में भटकना ही होगा। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अपने को चिंतन मनन क्या करना, सावधान किसके लिए रहना? कुल मिलाकर के विषय का चिंतन न हो। विषय का चिंतन न हो तो स्वाभाविक है ब्रह्म चिंतन ही होगा। तो विषय का जो चिंतन होता है, विषय को सतचित आनंद रूप समझ लेने से, जब हम विषय को सुख स्वरूप समझ लेते हैं तो न चाहते हुए भी विषय का चिंतन होता है। और यदि विषय को दुखों का कारण समझे, पतन का कारण समझे, ये विषय अपने को सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में भटका देता है। अतः हमें सावधान रह करके फिर विषयों का सेवन करना है। तो सच्ची बात यह है, वह वहां पर अटकेगा नहीं। कुल मिलाकर के जीविकोपार्जन के लिए जो विषय
सेवन किया जाता है ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो मौज मस्ती मनोरंजन के लिए किए जाते हैं वो सारे के सारे अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? बस कुल मिलाकर के विषय चिंतन का त्याग करना चाहिए। तो विषय चिंतन का त्याग कब हो सकेगा? नहीं, आसक्ति कैसे कब नहीं रहेगी? विषय को वापस बोलो। हाँ, विषय को दुख रूप समझेंगे। देखो, यदि इन विषयों को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। वैसे कल इस पर चर्चा हुई भी थी। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य इन विषयों को निश्चित कर लेंगे, तो सच्ची बात यह है पतन के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के विषय चिंतन न हो, विषय में महत्व बुद्धि न हो, विषय में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की जो कल्पना है, इस कल्पना को ही निकालना है, और इसी के लिए फिर वेदांत विचार की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो ये काम सरल भी इतना है कि इसे सरल कुछ है नहीं, और कठिन भी इतना है कि इसे कठिन कुछ है ही नहीं। यदि कोई सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो उनके लिए ये काम अत्यंत सरल हो जाता है, और यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहता है तो उसके लिए ये काम अत्यंत कठिन हो जाता है। अच्छा, विषय का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। देखो, यहाँ पर विषय चिंतन के ऊपर जोर दिया गया कि विषय का चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि विषय का चिंतन पतन का कारण है, विषय का सेवन पतन का कारण नहीं है। विषय में आसक्ति जो है वह पतन करती है, बल्कि विषय पतन का कारण नहीं है। तो देखो, संसार वृक्ष के जो चार बीज बताए गए हैं, आज उसी पर चिंतन करना था, फिर भी दूसरी तरफ निकल गए। कल इसी पर फिर चिंतन करेंगे। तो चार जो संसार वृक्ष के बीज बताए गए हैं, इन चार संसार वृक्ष को बीज, चार संसार के जो बीज हैं, इस बीज में सबसे पहला बीज यही है, इसमें इंद्रिय और विषय का संयोग होता है। तो ये पहला बीज तो हो सकता है, परंतु आगे के जो बीज वो बड़े खतरनाक हैं। इसलिए विषय का सेवन पतन का कारण नहीं, बल्कि विषय का चिंतन। चिंतन किस प्रकार का, थोड़ा संकेत कौन करेंगे? हाँ, परंतु भोगने के मूल में कैसा संकल्प होगा, तब उस ओर प्रवृत्ति होगी। और भी कोई दूसरे बोलो। बिल्कुल, भावना भी होगी, सही है। किस प्रकार की वासना? फिर गड़बड़ करे, हालांकि बात तो कि वही है, परंतु किस प्रकार की भावनाएं होगी ताकि उस ओर प्रवृत्ति होगी अपनी।
नहीं, चिंतन किस प्रकार से करेंगे तो वह विषय पतन का कारण हो जाएंगे। प्रश्न यह है। विषय को दुख रूप समझेंगे या सुख रूप समझेंगे? बिल्कुल ठीक है। मोहनानंद जी वापस बोलो, क्या बोला, बोल रहे थे पहले? हाँ तो क्या, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, केवल इतना ही, अर्थात विषय को यदि कोई सुख रूप समझेगा तो समझ लीजिए निश्चित रूप से उसका बारंबार चिंतन होगा। तो यहाँ पर मेन सूत्र क्या है? जो विषय में आनंद समझ लेते हैं, अर्थात इस विषय के सेवन करने से मुझे बड़ी तृप्ति मिली, बड़ा मजा आया, अब मुझे ये मजा और चाहिए, इस मजे के लिए बिना बस मुझे सच्चा सुख मिलेगा नहीं। कहने का मतलब उसे नींद नहीं आती, खाना पीना नहीं सूझता, पागल होकर के संसार में भटकता रहता है, इसी को विषय चिंतन कहते हैं। तो विषय में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की कल्पना करना, इस इस प्रकार की कल्पना को ही विषय चिंतन कहते हैं। तो यदि विषय में से सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि निकल जाए तो बताओ, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला शांत हो जाता है ना। हाँ, तो इसी प्रसंग में थोड़ा संकेत कर देते हैं वेदांत का वास्तव में तात्पर्य क्या होता। वेदांत के महापुरुषों का थोड़ा विशेष रहस्य बता देते हैं। देखो, वेदांत जो है ना, किसी को ये नहीं कहता कि तुम अशुभ कर्म मत करो या शुभ कर्म मत करो। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो कहने का मतलब वेदांत केवल मात्र दोष दर्शन करवा देता है। वही देखो, तुम शुभ कर्म कर रहे हो तो इसी स्वर्ग में जाओगे, परंतु स्वर्ग में जाने के पश्चात भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम में संति, वहां जाने के पश्चात भी तुमको वापस क्या करना होगा? वापस आना होगा। अब वेदांत ये नहीं कहता कि तुम शुभ कर्म मत करो, केवल मात्र संकेत कर देता है कि भाई इससे ये होगा। अब तुमको सचमुच में सच्चा सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, सदा सदा के लिए कृतार्थ होना चाहते हो, तो भाई तुमको इसके ऊपर उठना होगा। संकेत यही तो निकल रहा है इससे। तो वेदांत केवल मात्र जो जहाँ पर अटका हुआ होता है उसके लिए संकेत कर देते हैं, भाई तुम यहाँ पर रहोगे तो इसका ये फल मिलेगा। और जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह फिर वहाँ अटक न अटक करके फिर वहां से ऊपर उठ ही जाएगा। तो देखो, ये वेदांत का जो रहस्य होता है, कहने का मतलब सच्ची बात कहे तो बहुत सारी जगह पर तो कोई किसी के पीछे ही पड़ जाता कि मैं ऐसा करके रहूंगा, वैसा करके रहूंगा। अरे भाई, ये वेदांत के संस्कार है ही नहीं। इसलिए वेदांत के महात्मा किसी के गले नहीं पड़ते हैं कि मैं तुमको इसी जन्म में मुक्त कर दूंगा। अरे, यदि कोई सोचता है कि ये बंधन में है तो महात्मा किस बात का, वैज्ञानिक किस बात का है? तो ज्ञानी की दृष्टि में बंधन की सत्ता ही नहीं है। इसीलिए बार बार कह दिया जाता है कि हजार बार किसी को आवश्यकता हो तो जाकर के नाक रगड़े और ब्रह्म विद्या प्राप्त करे, क्योंकि ब्रह्मवेता महात्माओं की दृष्टि में तो बंधन की सत्ता ही नहीं है, कोई बंधा हुआ ही नहीं है। अपने को यदि बंधन प्रतीत होता हो तो उसके लिए संकेत किया गया। तो कुल मिलाकर के यदि कहीं पर इस प्रकार का आग्रह देखने में आए तो समझ लेना चाहिए वहां पर ज्ञान नहीं है बल्कि अज्ञान ही है। और यहाँ पर बहुत ही जल्दी गड़बड़ घोटाला होने वाला है। कहने का मतलब न वो गुरु रहने वाले न वो शिष्य रहने वाले हैं। इसलिए वेदांत जो है केवल और केवल मात्र सत्य का दिग्दर्शन करवाता है। सत्य के बारे में देखो, यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर ले तो वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। अब किसी को कृतार्थ होना हो तो देख लो, नहीं होना हो तो कोई चिंता की बात है नहीं। इसीलिए तो कहने का मतलब अपने 15 20 25 से ज्यादा साधक जुड़ते ही नहीं, फिर भी कहने का मतलब कोई परवाह ही नहीं है। अपने यहाँ तो एक साधक भी जुड़े तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, और एक भी नहीं जुड़े तो भी सत्संग तो चलती रहेगी, कोई ना कोई बोलने वाला तो सुनेगा ही सुनेगा ना। हाँ, इसलिए
कुल मिलाकर के बात यह है, वेदांत के संस्कार बड़े विलक्षण होते हैं, अलग ढंग के होते हैं। वैसे हम लोग तो कभी कभी तो कोई सोचता है कि मेरा पूरा परिवार ही तत्वज्ञानी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? एक बाप और बेटा दोनों ही किसी महात्मा के पास में जाकर के प्रणाम करके कहने लगते, भगवान हमको ब्रह्म विद्या चाहिए। तो पिताजी कहते, देखो भाई, मेरे को ज्ञान हो तो ठीक, नहीं हो तो चलेगा, परंतु मेरे बेटे को पहले तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए। तो चलो, ये अच्छी बात है, परंतु क्या ऐसा होना संभव है क्या? हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वेदांत के क्रांतिकारी जो कदम है उनका भी थोड़ा रहस्य अपने को हृदयंगम कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अपना जो विषय चल रहा था, विषय का जो चिंतन है ये पतन कर देता है, विषय में आसक्ति अपने को कहीं की रखती ही नहीं। अतः धीरे धीरे अभ्यास ऐसा करो, विषय में आसक्ति न हो, विषय जो है बार बार अपनी बुद्धि में वो घूमे नहीं, बार बार उनका ही चिंतन न हो। इतना तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि विषय चिंतन नहीं होगा, विषय में आसक्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से मन में विवेक वृत्ति जागृत रहेगी। और जहाँ विवेक रूपी प्रकाश जागृत रहता है तो वहां पर फिर ऋषि में कभी सर्प की भ्रांति होती ही नहीं, वो तो अंधेरे में ही तो होती है। तो अपनी बुद्धि की रक्षा सदा ध्यान रखना चाहिए। सबसे अधिक जो रक्षा करने योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह है बुद्धि। ध्यान देना अच्छी तरह से। ये कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया तो पांच पांच है, एक दो नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा? अरे भाई, बुद्धि आत्मा के सबसे नजदीक है, इसलिए यदि बुद्धि शुद्ध रही तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा, और बुद्धि में कोई विकृति हो गई तो निश्चित रूप से उनका पतन हो जाएगा। तो चलो, इनके ऊपर और चिंतन मनन करना, और देखना दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक को, और खूब इनके ऊपर मंथन करना। और कुल मिलाकर के ये सारा जो बताया जा रहा है, बार बार जो विषय का चिंतन होता है, विषय में आसक्ति होती है, इन पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, बस यही अपने को रहस्य समझना है। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया करो, और इसके बारे में अच्छी तरह से निर्णय लिया करो। जागने से लेकर के सोने तक हम कहीं इतना ज्यादा पागल तो नहीं होते हैं, कहीं किसी का बहुत ज्यादा चिंतन मनन तो नहीं करते हैं, किसी के लिए हम पागल तो नहीं हो जाते हैं, किसी को महत्व दे करके हम अपने आप को पतन की ओर तो नहीं टकेल देते हैं। इन सारे सूत्रों का चिंतन मनन विचार किया करो। यदि हम विचार करते रहेंगे, साथ साथ मंथन करेंगे, जीवन में इनको धारण करने की कोशिश करेंगे, तो सच्ची बात यह है, जहाँ पर अग्नि होती है वहां पर सर्दी का कोई काम होता ही नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, कल फिर विचार करेंगे। और चलो ठीक बात है। हाँ, शिवोहम।